बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि लाहौर में कोरोना से हलाकत। कोरोना में मुब्तला 10 साला आयत फातिमा दम तोड़ गई। आयत फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। जी, आपको बता रहे हैं कोरोना से हलाकत का ये मामला है। लाहौर में कोरोना से ये हलाकत हुई है, जबकि कोरोना में मुब्तला 10 साला आयत फातिमा दम तोड़ गई हैं और आयत फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। लाहौर में कोरोना से हलाकत वाक़ई हो गई है। अफसोसनाक खबर है ये। 10 साला बच्ची जिसका नाम आयत फातिमा बताया जा रहा है, कोरोना में मुब्तला होने की वजह से दम तोड़ गई है। तफसीलात जान लेते हैं इस खबर की सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस का ख़तरा बदस्तूर संगीन है और एक और हलाकत जो है वो कोरोना वायरस से होने की तस्दीक की गई है। 10 साला आयत फातिमा जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला थी और उसको चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो दाखिल किया गया था, लेकिन वो जाँबर नहीं हो सकी और उसकी जो है वो 29 जून को जो है वो मौत वाक़या हुई थी, जिसके बाद उसकी जो है वो बाकायदा तहकीक की गई और तमाम टेस्ट और रिपोर्ट्स जो है उनका जायज़ा लिया गया और अब ये तस्दीक कर दी गई है कि आयत फातिमा जो है उसकी मौत कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से हुई है। ये एक और हलाकत है जिससे जो है वो कोरोना वायरस का जो ख़तरा है वो शहर में बदस्तूर जो है वो मौजूद है। इसलिए जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से ये ज़ोर दिया जा रहा है कि शहरी अभी भी रश के मकामात पर जो है वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी जाहिद चौधरी, हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल में नौजवान की मौत नेगलेरिया से होने की तस्दीक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि महकमा सेहत को मौसूल सर्विसेज अस्पताल में 30 साला मुस्तफ़ा शफीक नेगलेरिया से जाँ बहक हुआ है। प्रोफेसर सोबिया काजी की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से तहकीकाती कमेटी ने मुस्तफ़ा शफीक की मौत नेगलेरिया से होने की तस्दीक कर दी है। मुस्तफ़ा शफीक को दुरुस्त इलाज फराहम किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सका, रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। अफसोसनाक खबर है ये। सर्विसेज अस्पताल में नौजवान की मौत हो गई है नेगलेरिया वायरस के हवाले से। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ ही हैं। जाहिद चौधरी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। मुस्तफ़ा जो है वो इशरा का रहायशी था और उसको जो है वो सर्विसेज अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ पे उसके टेस्ट जो हैं हुए और उसमें ये तस्दीक की गई थी कि वो नेगलेरिया से उसकी मौत वाक़या हुई है। ताहम महकमा सेहत की जानिब से इसकी जो है वो तस्दीक करने के लिए कि क्या ये नेगलेरिया का ही जो है वो वजह से जो है वो मौत वाक़या हुई है, इसके लिए 4 रुकनी जो तहकीकाती कमेटी है वो तश्कील दी गई थी, जिसका सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर सोबिया काजी को बनाया गया था। और इस 4 रुकनी जो कमेटी है सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल, उसने अब महकमा सेहत को ये रिपोर्ट दी है कि मुस्तफ़ा की जो मौत है वो नेगलेरिया से ही जो है वो हुई और इस दौरान जो नेगलेरिया में मुब्तला होने की वजह से उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया वो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन इसके बावजूद मुस्तफ़ा जो है वो मर्ज़ की शिद्दत की वजह से जाँ पर ना हो सका। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हालिया बारिशों की तबाहकारियों के हवाले से। शहर में होने वाली बारिश ने जहां नशेबी इलाकों को मुतासर किया, वहीं पर बराने रहमत मॉडल टाउन के रिहायशियों के लिए भी जहमत बन गई। हफ्ते की सुबह होने वाली बारिश से मॉडल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो चुका है। मॉडल टाउन में बारिशी पानी की बरवक्त निकासी ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकीनों का कहना था जब भी बारिश होती है मॉडल टाउन की यही सूरत हाल होती है और कई घंटे तक बारिशी पानी जमा रहता है, जबकि बारिशी पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। अहले इलाका का कहना था हुकूमत और सोसाइटी की इंतज़ामिया को चाहिए वो मॉडल टाउन में बारिशी पानी की निकासी के लिए मुस्तकिल इकदाम करें। वक्फे से बारिश के बाद शहर के नशीबी और पोश इलाके ज़ेरे-आब आ गए। जौहर टाउन अल्लाह चौक से मुल्हिका ब्लॉक्स में 2-2 फुट तक पानी जमा हो चुका है। रिहायशों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। नशीबी और पोश इलाकों में भी बारिशी पानी जमा हो गया है। जौहर टाउन का बोसीदा सीवरेज सिस्टम रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गया है। अल्लाह चौक और मुल्हिका BEFG ब्लॉक के रिहायशियों के इलाके से गुजरना मुश्किल हो गया है। रेवेन्यू सोसाइटी समेत जौहर टाउन से मुल्हिका सोसाइटीज़ भी ज़ेरे-आब आ गई हैं। स्कूल्स और कारोबारी मराकज़ के बाहर जमा पानी के सबब शहरियों की मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर होने लगे हैं। सुबुर्जी क्वार्टर्स की गलियां भी बारिशी पानी जमा होने की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं।
जबकि चुबुर्जी क्वार्टर्स की गलियों में जमा बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। इलाका मकीनों का कहना है बारिश के पानी की निकासी ना होने की वजह से डेंगू की अफसाइश का खतरा बढ़ता जा रहा है। वासा ऑफिस में कई बार दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सके। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। के अलावा बिल्कुल है, सब कुछ है। पिछले एक हफ्ते से जब से बारिशें शुरू हुई हैं, यहाँ पे कोई हमारे यहाँ आदमी वासा का या CNW का INC का नहीं आया। कोई यहाँ पे सफाई का इंतजाम कोई नहीं है। ये ईद से पहले का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, किसी ने निकालने की जहमत नहीं की। अब ये सूरत हाल है कि आप हमारे घरों के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। हमारे घरों के दूसरी जानिब आपको बताएं, शदीद बारिश के बायस छतें गिरने के 2 अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं। निश्तर कॉलोनी और शाहदरा टाउन में 2 घरों की छतें गिर गई। बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू के मुताबिक शाहदरा टाउन में मिट्टी की छत गिरने का वाक़या पेश आया, जहां मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने 4 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी, 2 को तिब्बी इमदाद के लिए म्यो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ निश्तर कॉलोनी के इलाके में घर में छत गिर गई। वाक़या अजहर टाउन में पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक छत के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जख्मी हुए। जख्मियों को रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कलमा चौक अंडरपास, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, लिबर्टी और दीगर इलाकों में निकासी आबों के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी जेल रोड, मजंग, करतबा चौक, शाहराह फातिमा जिना और लॉरेंस रोड समेत दीगर इलाकों के दौरे पर पहुंचे। निकासी आप के काम पर इत्मीनान का इजहार किया। कलमा चौक अंडरपास में निकासी आप के लिए ज़ेरे तामीर ड्रेन का भी मुआयना किया और काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अंडरपास में निकासी आप के काम में मसरूफ़ वर्कर से मुलाकात करते हुए बरवक्त पानी निकालने पर शाबाश भी दी। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम से लिबर्टी तक की सड़क पर भी निकासी आप का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, निकासी आप के लिए इंतज़ामिया और वासा टीम मुतहरिक है। दूसरी जानिब खबर शामिल करें, शहर लाहौर में सुरमई बादलों का राज, काली घटाएं वक्तन फवक्तन बरस कर जलथल एक कर रही हैं। शहर में रिमझिम का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जो कि मौसम की रंगीनियों और रनाइयों को 4 चांद लगा रहा है। मजीद मौसम का अहवाल बता रही हैं समरा फातिमा। जी समरा। शहर लाहौर में सुरमई बादलों का राज है और काली घटाएं इस वक्त भी शहर में छाई हुई हैं और वक्तन फवक्तन बरस कर जलथल एक भी कर रही हैं। अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त भी शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, हल्की हल्की रिमझिम जारी है, जो कि मौसम की रंगीनियों और आनाइयों में मजीद 4 चांद लगा रही है। अगर बात कर ली जाए तो जहां बूंदाबांदी जारी है, वहीं साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है और बारिश की वजह से शहर का जो सब्जा है वो भी निखर गया है और आंखों को जो है वो ठंडक पहुंचा रहा है। शहर का मौसम किस कदर खुशगवार है, इस बात का अंदाजा शहर लाहौर के बासियों के जो चेहरों पर खुशी है उससे भी लगाया जा सकता है। शहर लाहौर के बासी जो हैं वो मौसम खूबसूरत होने की वजह से और हसीन होने की वजह से घरों से बाहर निकले हुए हैं और लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख किया हुआ है और साथ ही साथ समोसे पकौड़ों की दुकानों का भी रुख किया हुआ है और कुछ लोग जो है वो ठंडे मौसम में ठंडी आइसक्रीम से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहर के दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 88% है, जबकि शहर में 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात ने आज भी जो शहर में है वो 50% बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं और कल और परसों भी जो है वो शहर में जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और 50% इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं और आइंदा आने वाले हफ्तों में भी जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का ये जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा और मौसम जो है वो चंद रोज तक इसी तरह से खुशगवार रहेगा। समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में इजलास हुआ। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की SPU के एहलकारों के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत हुई। मारूफ इंटरनेशनल टेक्सटाइल ब्रांड प्रेमाक का वफद भी वज़ीर आला पंजाब से मिला। वज़ीर आला की दिन भर की मसरूफियात पर बनी रिपोर्ट देखिए।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में रिहा होने वालों की जमानतें मनसूख कराने के लिए अपीलें दायर करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने पर सख्त नोटिस लेते हुए शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों के लिए चाइनीज लैंग्वेज कोर्स का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खसूसी शिरकत की। चीनी कौंसल जनरल जाओ शरीन, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DIG SPU डॉक्टर तैयब चीमा, CCPO बिलाल कमियाना भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से मारूफ इंटरनेशनल टेक्सटाइल ब्रांड प्रीमार के वफ्द ने भी मुलाकात की। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। एप्टमा के ग्रुप लीडर गोहर इजाज ने पंजाब में कॉटन की पैदावार के इजाफे के लिए इकदामात से आगाह किया। सूबाई काबीना ने पंजाब में प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल टैक्स में मुतअद्दिद तरामीम की मंजूरी दे दी। प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस के लिए नए सर्वे की इजाज़त भी दे दी गई है। ने इजलास में महकमा एक्साइज का मुतलका मुख्तलिफ तजावीज़ की मंजूरी दे दी। प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस के लिए नया सर्वे जुलाई ता दिसंबर 2023 तक करवाने का मंसूबा है। मौजूदा सर्वे में 31 दिसंबर तक तोसीक कर दी गई। 1 जनवरी 2024 से नए सर्वे के मुताबिक 1501 से 2000 सीसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 3% से घटाकर 2% कर दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स में दी गई 95% छूट में मजीद 2 साल तोसीक कर दी गई। 7 सीटों वाली गाड़ियों का टोकन टैक्स 2500 रुपए फिक्स के बजाय इंजन कैपेसिटी के मुताबिक वसूल किया जाएगा। 2004 के बाद की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में नजरसानी की इजाजत भी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नीला हफीज को गवर्नर सेक्रेटेरिएट, रेहाना फरहत को डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ, माजिद इकबाल एडिशनल को सेक्रेटरी एडमिन महकमा इंडस्ट्री तैनात कर दिया गया। अली अरशद सरबराह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मोहम्मद उस्मान अली डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट, फहीम मुख्तार को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा I&C लगा दिया गया है। मोहम्मद शहाब असलम की खिदमात DG FDA के हवाले कर दी गयी। फारूक सादिक सेक्रेटरी पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, तारिक महमूद बुखारी सेक्रेटरी PND जनूबी पंजाब, नाजिया जबीन डायरेक्टर PDMA मुकर्रर कर दी गई। आमिर शहजाद डिप्टी सेक्रेटरी महकमा औकाफ, जिले हुमा डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट, अली आतिफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर, आयशा यासीन डिप्टी सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक जिम्मेदारियां अदा करेंगी। जाहिदा असहर एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, अहमद कमाल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एक्साइज, मोहम्मद अशरफ एडिशनल सेक्रेटरी महकमा कानून तैनात कर दिए गए। हाफिज करम दादा एवान वज़ीर आला, एहसान अली जमाली डिप्टी सेक्रेटरी महकमा CNW, हेरा यूसुफ डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ 2 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दी गई। कामरान बशीर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ओकाड़ा और मोहम्मद मालिक मेंबर PND फ्राइज अदा करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पख्तून बिरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सदर महमद लोया जिरगा सरफराज खान महमद ने की, जबकि सरपरस्त आला मुबीन खान महमद, महमूद खान साफ़ी, अकबर खान महमद और अब्दुल जब्बार खान समेत पख्तून बरादरी की कसीर तादाद भी शरीक हुई। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे नामूस कुरान के हक में नारेबाजी की। शुरका ने कुरान पाक की बेहुरमती के शर्मनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। सरफराज खान महमद ने खिताब करते हुए कहा, कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हुकूमत सख्ती से नोटिस लेते हुए स्वीडन के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे। हमारे साथ पख्तून बरादरी और पख्तून मोमन लोया जरगा है, पख्तून बरादरी है, फिर उसके बाद हमारे पंजाब के भाई जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। जिस तरह आपको पता है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, यूरोप की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके और कभी हुर्मत कुरान को लेके। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात जो है वो ये है कि ये गवर्नमेंट की सतह पे ये हुआ है वाली बात है और चीज़ नहीं है। कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो वहाँ पे आए। ये सारे हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बड़े तगड़ी इनकी फ़ौजें हैं, पाकिस्तान की सारों की, इन्होंने कोई ऐसी उनको जवाब नहीं दिया जिसको जिस तरीके से जवाब देना चाहिए था। और यही वजह है कि जवाब ना देने की वजह से मुस्लिम कंट्रीज़ के ये मामला दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना कानून के रखवालों को महंगा पड़ गया। ट्रैफिक वार्डन ने पुलिस एहलकारों का चालान कर दिया।
हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ट्रैफिक वार्डन ने पुलिस एहलकार का चालान कर दिया। पुलिस एहलकार हमजा साथी आरिफ के साथ माल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहा था। ट्रैफिक वार्डन ने एहलकारों को रोककर चालान थमा दिया। सीटीओ का कहना है बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक की जा रही है। चालान करना मकसूद नहीं, शहरियों का तहफ्फुज अवलीन तरजीह है। सीटीओ लाहौर का कहना है कि हेलमेट बाजू में लटकाने और टैंकी पर रखने पर भी चालान होगा। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस शिकायत के मुतालिक बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को 6 माह में पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने फैसले की कॉपी चीफ सेक्रेटरी को अमल दरामद के लिए भिजवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने पुलिस के एएसआई हफीजुल्लाह शाहिद की दरखास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि पुलिस ऑर्डर्स को बने 21 साल हो गए, लेकिन पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने के लिए कोशिश नहीं की गई। अदालत ने सूबाई कंप्लेंट्स अथॉरिटी के क्याम को जरूरी करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पुलिस हकाम ने बताया कि अभी तक ऐसी अथॉरिटी कायम नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने फैसले में मजीद लिखा है कि अथॉरिटी एक चेयरपर्सन और 6 अरकान पर मुश्तमल होनी चाहिए। चेयरपर्सन की तकर्री गवर्नर, जबकि अरकान की तकर्री पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर सूबाई हुकूमत करेगी। कानून के तहत अगर किसी पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत जस्टिस ऑफ पीस को मासूल हो तो वो डीपीओ को भिजवाएगा। जस्टिस ऑफ पीस भी शिकायत गुजार की पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के रूबरू दरखास्त देने का कह सकता है। इस केस में ट्रैक्टर की खुर्द बुर्द के केस की गलत तफ्तीश पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महकमाना इंक्वायरी में महकमे ने एहलकार हफीजुल्लाह को बरी कर दिया था। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42, लाहौर। मॉडल टाउन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की रस्म कुल अदा की गई। जहांगीर तरीन ताज़ियत करने वालों से मिलकर आबदीदा हो गए। रस्म कुल में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, अली तरीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, इसहाक खाकवानी, चौधरी जहीरुद्दीन, नोरेज शकू, साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर, फवाद चौधरी, चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच भी शरीक हुए। अयूब कुरैशी, मोहम्मद अली अकबर खान, नुमान लंगड़ियाल, चौधरी जहांजेब, सिकंदर खान, साबिक चेयरमैन सेनेट मियाँ मोहम्मद सोमरू, डॉक्टर अब्दुल्ला कुसर, चौधरी शाफे हुसैन ने शिरकत की। जबकि आलमगीर खान की रस्म कुल में ओन चौधरी, डॉक्टर फरदोस आशिक उवान, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के रहनुमा मखदूम उस्मान महमूद, मखदूम मुर्तज़ा महमूद, मखदूम हैदर महमूद भी आए। जबकि रस्म कुल में मखदूम अली अकबर महमूद, सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तलाफ डॉक्टर वसीम शहजाद, मारूफ सहाफ़ी, मुजीबुर रहमान शामिल, मियाँ खालिद महमूद, मियाँ मिसबाहुर रहमान, जावेद कियानी, इरफान अली ने शिरकत की। मॉडल टाउन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की रस्म कुल अदा की गई। जहांगीर तरीन ताज़ियत करने वालों से मिलकर आबदीदा हो गए। रस्म कुल में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, अली तरीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, इसहाक खाकवानी, चौधरी जहीरुद्दीन, नोरेज शकूर, साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर, फवाद चौधरी, चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच भी शरीक हुए। अयूब कुरैशी, मोहम्मद अली अकबर खान, नुमान लंगड़ियाल और दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। आलमगीर खान की रस्म कुल में ओन चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के रहनुमा मखदूम उस्मान महमूद, मखदूम मुर्तज़ा महमूद, मखदूम हैदर महमूद भी आए थे। बारिशों से यूनियन काउंसिल 240 का कब्रिस्तान शदीद मुतासर हो गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने नोटिस ले लिया, मुतल्लिका इदारों को सीवरेज और बिजली के मसाइल हल करने की हिदायत जारी कर दी। टाउनशिप में MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने टिकट होल्डर PP 167 मियाँ मोहम्मद सलीम के हमरा यूनियन काउंसिल 240 के लिए रहनुमाओं से मीटिंग की। मुतल्लिका इदारों को UC 240 के सीवरेज और बिजली के मसाइल हल करने की हिदायत की। लीगी MNA का कहना था बारिशों के दौरान वासा और लेस्को की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 90 से ज़ायद मरीज सामने आए। तमाम मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली डेंगू की तमाम शिकायत का अजाला किया जा चुका है। रवां साल 1 जनवरी से 8 जुलाई तक अब तक लाहौर डिवीज़न में डेंगू के कुल 93 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत डिविजनल इजलास हुआ।
डीसी लाहौर राफिया हैदर समेत महकमा सेहत, PITB, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि रवां साल डेंगू से अब तक कोई हलाकत नहीं हुई, तमाम मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रास्ता तवील हो, घर भी जल्दी पहुंचना हो, मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए तो रात केनाल रोड पर पंक्चर वाले आपको मिल जाएंगे। रात में कैनाल रोड का सफर, ऐसे में मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो क्या किया जाए? परेशान ना हो, रात में भी कैनाल रोड पर पंचर लगाने वाले खिदमात फराहम करते हैं। जिन्ना हॉस्पिटल अंडरपास के करीब पंचर लगाने वाले 33 साल अमीर का कहना है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, दिन में मजदूरी और रात में पंचर लगाकर घर का गुजर बसर करता हूँ। रात की ड्यूटी कर रहे हैं, काम शाम तो आपके सामने ही है, लेकिन मजबूरी ऐसी है, रात को भी ड्यूटी कर रहे हैं, दिन को भी कर रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, मजबूरी बहुत ज़्यादा। आपको क्या कहें, सोते भी इधर ही हैं, गाहक आ जाए तो उठ के पंचर लगा लेते हैं, नहीं तो इधर लेटे हैं। अमीर के साथ दीगर पंचर लगाने वाले भी जिन्ना हॉस्पिटल से धर्मपुरा तक बैठे होते हैं। उनकी रात गए सर्विसेज फराहम करने से जहां शहरियों को सहूलत मिलती है, वहीं उनकी आमदनी भी दुगना हो जाती है। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ फारान यामीन, सिटी 42 लाहौर। खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से। लॉलीवुड फिल्म जॉन की प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। गुलबर्ग ग्रैंड होटल में हुआ और फिल्म का मरकजी किरदार सोशल मीडिया की नामवर स्टार टिकटॉकर रुमैसा खान ने अदा किया है। क्या कहते हैं अपनी फिल्म के हवाले से जानते हैं जैन मदनी हुसैन से। जी जैन, बताइएगा। जी, सोशल मीडिया की नामवर स्टार टिकटॉकर, इंस्टा पे भी उनकी बड़ी वीडियोस हैं। रुमैसा खान हमारे साथ मौजूद है। रुमैसा, फिल्म आ रही है जॉन आपकी, सबसे पहले ये बताएं कि सोशल मीडिया पे अपनी कोई वीडियो बना के एक्टिंग करके अपलोड करना और कैमरे के सामने आके एक्टिंग करने में कितना फ़र्क है? बिल्कुल डिफरेंस है, और तभी शायद हर इन्फ्लुएंसर जो है एक्टर नहीं बन सकता, जो कि मैं 100% कहूँगी। आपका कंटेंट मैटर करता है। कुछ लोग स्टाइलिंग वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग मेकअप वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ लिप सिंकिंग करते हैं, बट कैमरे के सामने बोलना थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा मार्जिन ये मिल गया था कि मैं शुरू से अपने स्कूल कॉलेजेस में थिएटर्स वगैरह करती थी, और मेरे जो फादर थे वो भी उनसे भी काफ़ी सीखा हुआ था, क्योंकि वो भी थिएटर के स्टेज कॉमेडियन थे, आर्टिस्ट थे, तो उनसे काफ़ी सीखा हुआ था। तो मुझे थोड़ा मार्जिन था। कैमरा फ्रेंडली मैं ऑलरेडी पहले से थी और बचपन से ही TVCs वगैरह भी कर रही थी, तो इतना मसला नहीं होता था कैमरे के सामने करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि कैमरे के सामने आपने एक्टिंग कैसे करनी है। तो डिफरेंट था, जब स्टार्ट किया था तब बहुत डिफरेंस था, अब करती हो तो थोड़ा। जी जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी।